Hello guys, good morning. This side Mahesh Mandal. I welcome all of you in my Cambridge English channel where I provide you class of English literature, English spoken and grammar, GS classes of any competitive examination. You are heartily welcome in my Cambridge English Academy channel and you will watch my video and you will try to understand my question and answer that helps you a lot in your final examination of class 12. We need to go on the board to make you understand the objective question of deep water. These objective questions are too important for your examination. थैंक यू वेरी मच. आए मेरे क्लास में. मैं महेश मंडल आपको अपना कैम्ब्रिज इंग्लिश चैनल पे स्वागत करता हूं, जहां पर मैं आपको इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर की क्लास प्रोवाइड करवाता हूं. इसके अलावा मैं जीएस की क्लास भी प्रोवाइड करवाऊंगा. और आइए आज हम आपके साथ डीप वाटर फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन का डीप वाटर जो थर्ड चैप्टर उसका VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं और आप उसको देखें और इसको फॉलो करें. अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. आइए मेरे दोस्तों देखिए क्या मैं पढ़ाता हूं आपको. पहला जो क्वेश्चन आपके पास है इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो हमारे पास है ये क्या है और इसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे. पहला जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों इसको देखिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा. यहाँ पे हल्का सा आप देखिएगा थोड़ा. ये जो चैप्टर हमारी है ये डीप वाटर है जो आपका फ्लेमिंगो में प्रोज सेक्शन से है. डीप वाटर क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर. डीप वाटर के ऑथर कौन है? तो डीप वाटर के ऑथर है विलियम डगलस. इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए. आइए जो आपकी दूसरी क्वेश्चन है इसको देखिए. व्हाट फियर हाउंटेड डगलस सिंस चाइल्डहुड. डगलस को बचपन से कौन सा डर सता रहा था? डगलस को बचपन से कौन सा डर सताया था? तो फियर ऑफ डार्कनेस गलत है. ये फियर ऑफ डार्कनेस नहीं था. फियर ऑफ हाइट्स भी नहीं था. फियर ऑफ क्राउड्स भी नहीं था. तो डगलस को बचपन से जो डर डरा रहा था वो डर था मेरे बच्चों फियर ऑफ वाटर. क्या था? फियर ऑफ वाटर. और आज हम लोग देखिएगा यहां पे जो आपके पास है तीसरा क्वेश्चन. ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहती है इसको देखेंगे हम लोग यहां पे. एट व्हाट एज डिड डगलस डेवलप फियर ऑफ वाटर. डगलस के मन में पानी के प्रति जो डर है वो कौन से एज में डेवलप हुआ? तो ये देखेंगे 3 to 4 ईयर्स या 3 और 4 ईयर्स. जब डगलस 3 से 4 साल का था तो इसके मन में पानी के प्रति डर डेवलप हुआ, क्योंकि उसमें डगलस अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया में समुद्र तट के किनारे शायद घूमने के लिए गए थे. वहां पे उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया था और उसी समय से उसके मन में पानी के प्रति डर बैठ गया. अब आगे देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 है. ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहती है हम लोग इसको देखेंगे. क्या कहती है? वेयर डिड द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ फियर ऑक्यूर. विलियम डगलस के साथ पहली बार जो घटना घटी थी वो घटना कहां घटी थी? तो यहां पे अगर दिया रहता कैलिफोर्निया तो यहां पे कैलिफोर्निया आंसर लगाते, लेकिन यहां पे नहीं दिया हुआ कैलिफोर्निया का ऑप्शन. तो हमारे पास रिवर यमुना तो ये गलत है. यहाँ पे कालिया नाग निकला हुआ पर है. लेक मिशिगन ये भी गलत है. पैसिफिक ओशियन तो हो ही नहीं सकता है. तो यहाँ पे ठीक है हम YMCA पूल के साथ जाएंगे. अगर यहां पे होता कैलिफोर्निया तो हम कैलिफोर्निया के साथ जाते. ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, हु काउज्ड डगलस टू नियरली ड्रॉन एट द YMCA पूल. ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस क्या है. हु काउज्ड डगलस टू नियरली डाउन एट द YMCA पूल. तो डियर देखिएगा यहां पे कि डगलस के साथ YMCA पूल के पास ठीक है कौन सी घटना घटित हुई थी? यहाँ पे वाट होना चाहिए था. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वाट. तो वाट काउज्ड डगलस टू नियरली
ड्राउन एट द वाईएमसीए पूल। जब विलियम डगलस को वाईएमसीए पूल में फेंका कर जब ये डूब रहा था तो उसके साथ क्या उत्पन्न हुआ या किस कारण से उत्पन्न हुआ? तो यहां पे देखिएगा, हिज टीचर ये नहीं होगा, हिज फ्रेंड भी नहीं होगा, हिज फादर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? या बुल्ली। एक लंबा चौड़ा लड़का था, ठीक है, ये लंबा चौड़ा लड़का के कारण ही, ये लंबा चौड़ा लड़का के कारण ही विलियम डगलस जो है ये वाईएमसीए पूल में डूबा था। किसके कारण डूबा था? ये लंबा चौड़ा लड़का के कारण ही वह वाईएमसीए पूल में डूबा था। और ये लंबा चौड़ा लड़का क्रिश्चियन था और ये 18 साल का था। उसका मसल विद्युत जमावल या बोल सकते हो जॉन अब्राहम के जैसा था, इसलिए उसको या बुल्ली भी बोल सकते हैं। बुल्ली उसको बोला जाता है जो थोड़ा ताकतवर हो, थोड़ा लंबा चौड़ा हो, ठीक है, थोड़ा मसल पावर तगड़ा उसका हो, उसको हम लोग बोलते हैं बुल्ली। ये ध्यान रखिएगा आप। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आएंगे। हाउ डीप, समझिएगा, हाउ डीप वाज द वाईएमसीए पूल? वाईएमसीए पूल का जो गहराई है वो कितना है मेरे भाई? तो देखेंगे ये 2 फीट भी उसकी गहराई है, 3 फीट भी है, 5 फीट नहीं है और उसकी गहराई 9 फीट भी नहीं है, ठीक है, सॉरी 10 फीट भी नहीं है, 9 फीट है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है, 2 और 3 फीट। तो ये ऑप्शन में आपके पास जो है 2 और 3 फीट दोनों आंसर हो सकती है, लेकिन आपको एक के साथ जाना है ना, तो जो पहला होता है उसको हम क्लिक करेंगे आंसर। ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 फीट है उसका किनारे की गहराई, किसका? वाईएमसीए पूल का, और उसके बीच की गहराई 9 फीट डीप है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 और 3 फीट तो सही आंसर है, लेकिन दोनों यहाँ पे हमारे चॉइस तो है नहीं कि हम दोनों को चुने, तो एक के चुनना है और एक को उसी को चुनना जो पहले है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 2 फीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट डिड द बुल्ली डू टू डगलस? आपको पता है कि बुल्ली किसे कहते हैं? वो लंबा चौड़ा लड़का को कहते हैं। तो ये जो लंबा चौड़ा लड़का है ये डगलस के साथ क्या किया? तो डगलस के साथ क्या किया? पुश्ड इन, ठीक है, पुश्ड हिम इनटू द रिवर। क्या उसे पानी में, नदी में धकेल दिया? तो नहीं सर। आप थ्री हिम इनटू द पूल, रहने दो। लॉक्ड हिम इन योर रूम, क्या उसको उसने रूम में बंद कर दिया? नहीं सर। हेल्ड हिज हेड अंडर वाटर, क्या उसके मूड़ी को पानी में डुबो दिया? ये भी नहीं है सर। तो कौन है मेरे भाई? उसने उसको क्या किया? उसको दीर्घायु वाईएमसीए पूल में उठा करके फेंक दिया और यह भी नहीं जाना कि इसको तैरने आता है कि नहीं आता है। इसे पता चलता है कि जो बुल्ली था वो बुड़बक लड़का था, बोका था थोड़ा। कौन? वो जो लंबा चौड़ा लड़का था। अब यहां पे आएंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसको देखेंगे ध्यान से, सुनेंगे भी ध्यान से। लेक्चर को अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे, इंग्लिश पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इस लेक्चर को आप खाना बनाते समय, खाना को खाते समय आप लेक्चर को चला करके सुन सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, और अगर समय है तो उसको देखें भी। यहां पे क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू डगलस? क्या बोला मैंने? व्हाट हैपेंड टू डगलस आफ्टर बीइंग थ्रोन इनटू द पूल? जब विलियम डगलस को वाईएमसीए पूल में फेंक दिया गया, तो फेंकने के बाद विलियम डगलस के साथ क्या हुआ? क्या डगलस डूब के मर गया? क्या डगलस तैरने सीख गया? क्या डगलस जाकर उसे मछली मारने लग गया? तो क्या हुआ देखिएगा, ये समझिएगा आप। यहाँ पे जेंटलमैन ही स्क्रीम्ड लाउडली, क्या हुआ? वह जोर जोर से चिल्लाना, वह जोर जोर से चिल्लाया। तो भाई पानी में चिल्लाओ चाहे नहीं चिल्लाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ही फेंटेड, वह क्या हुआ? बेहोश हो गया। और दीर्घ ही स्वेम आउट, क्या वो तीर के बाहर निकल गया? ये तीनों आंसर गलत थे मेरे भाई। वह डूब गया। कौन डूब गया डियर? विलियम डगलस डूब गया। कहां पे डूब गया मेरे भाई? बताओ कहां पे डूब गया? तो विलियम डगलस जो डूब गया डियर वाईएमसीए पूल में, फाइनली डूब गया मेरे भाई। ये आपको ध्यान देनी है। अब यहां पे आएंगे हम लोग, देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग 9 के तरफ चलेंगे मेरे बच्चों। व्हाट सेंसेशन डिड डगलस फील वाइल ड्रॉइंग? जब विलियम डगलस वाईएमसीए पूल में, वाईएमसीए पूल क्रिश्चियन का पूल था। वाईएमसीए पूल का फुल फॉर्म यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब वो विलियम डगलस को पानी में फेंक दिया गया, जब वो डूब रहा था, तो उसको कैसा महसूस हो रहा था? तो डियर गाइस, शांति तो महसूस होगा नहीं कि हम साधु हैं, पानी में जाके हम योगा कर रहे हैं। सर ये गलत है। कोई आदमी डियर डूबेगा जेंटलमैन तो एंजॉय नहीं करेगा, उसको तैरने भी नहीं आता था। वह डियर का एक्साइटमेंट उसके अंदर डियर उत्साह, उत्तेजना भी नहीं थी। तो डियर वो डरा हुआ था, यानी वो पैनिक था और उसके अंदर टेरर भी थी।
आने हुआ डियर बोल सकते बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसके अंदर पानी के प्रति या पानी के प्रति जो आतंक या डर बैठा हुआ था। बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम अप बिफोर लॉसिंग कॉन्शियसनेस? विलियम डगलस ठीक है वाईएमसीए पुल में फाइनली बेहोश होकर के डूब ही गया, लेकिन बेहोश होने से पहले विलियम डगलस उस वाईएमसीए पुल से बाहर निकलने के लिए कितना बार प्रयास किया? जब वो पहली बार प्रयास किया तो मुंह और डियर गाइस यानी आंख और नाक ऊपर आया, दोबारा किया तो यही ऊपर आया, और डियर गाइस तिबारा जेंटलमैन जब वो आया फिर वही हुआ, और डियर 3 बार उसने प्रयास किया था पानी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन डियर बार बार उसका आंख और डियर नाक निकलता था लेकिन मुंह नहीं निकलता था, चिल्लाता था, पानी पी लेता था और वो डूब गया फाइनली। तो उसने 3 बार प्रयास किया वाईएमसीए पुल से बाहर आने के लिए डूबने से पहले, बेहोश होने से पहले। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। आफ्टर द इंसिडेंट डगलस एवॉइडेड, आफ्टर द इंसिडेंट डगलस एवॉइडेड, घटना होने से पहले डगलस ने क्या एवॉइड किया था? यह ध्यान रखिएगा। घटना होने से पहले जो आपका विलियम डगलस है वो क्या एवॉइड किया था मेरे भाई? तो डियर देखिएगा, आफ्टर द इंसिडेंट, घटना होने के बाद, माफी चाहूंगा आपसे, घटना होने के बाद विलियम डगलस जो है वो क्या एवॉइड किया? तो कोई इंसान के साथ जहां पे घटना होगा उस जगह में दोबारा जाना नहीं चाहेगा। तो डियर स्कूल की बात ही नहीं है, पढ़ने में ठीक था। और विलियम डगलस जो ऑनर्स पेपर था, ग्रेजुएशन था, वो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से किए थे। ध्यान रखिएगा, वह ऑनर्स पेपर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से किए थे ग्रेजुएशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विलियम डगलस ग्रेजुएशन किससे किए थे? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से किए थे। तो ये स्कूल की बात ही नहीं, फ्रेंड्स की बात ही नहीं, स्पोर्ट्स की बात ही नहीं है। तो वो डियर जो अवॉइड किया था घटना घटित होने के बाद, वह स्विमिंग पूल, जिसका नाम क्या है? वाईएमसीए पूल, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो एक क्रिश्चियन सोसाइटी का स्विमिंग पूल था। ये काड़ा भैंस धोने वाला स्विमिंग पूल नहीं था कि आप गए डियर केला काट के लेकर के 2 केला फेंक दिए और उस पर चढ़ गए और वो तो गाय भैंस दो रैले घूर रहे हैं उसके अंदर काड़ा उड़ा। वैसा ये पूल नहीं था, वैसा ये तालाब नहीं था। ये जो पूल था ये स्विमिंग पूल था, जहां पे आप साबुन उमन में नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि साबुन लगा उछल गए और बोले लो मजा आ रहा है, ऐसा नहीं था ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 विलियम डगलस के बारे में। फियर ऑफ वाटर अफेक्टेड डगलस, जो पानी के प्रति डर था विलियम डगलस के मन में, पानी के प्रति उसके मन में 2 समय से डर बैठा। पहला जब वो 3 से 4 साल का था, दूसरा जब वो 10 से 11 साल का था। तो फियर ऑफ वाटर अफेक्टेड डगलस, पानी के जो डर है वो डगलस के ऊपर क्या असर डाला? तो उसका एजुकेशन में असर डाला ही नहीं, उसका कैरियर में असर डाला ही नहीं, थोड़ी देर उसका हेल्थ में असर डाला ही नहीं, उसका एडवेंचर्स में असर डाला ही नहीं। तो भैया असर डाला किस में? थोड़ी देर एजुकेशन में डाला नहीं, कंफर्म है। कैरियर में डाला नहीं, ये भी कंफर्म है। अब डियर उसके एडवेंचर्स में डियर गाई बोल सकते हैं यहां भी असर नहीं डाला। तो डियर इसका आंसर जो होगा कि विलियम डगलस का डियर जो आपका पानी के प्रति डर है उसके हेल्थ पे असर डाला, उसके हेल्थ पे असर डाला। कैसे सर? जब इंसान मेंटली डिप्रेशन में होता है तो डियर जाहिर सी बात है उसका हेल्थ खराब हो जाता है। तो यहाँ पे उसका हेल्थ पे असर डाला डियर, और उसके हेल्थ पे असर डाला कब? जब वाईएमसीए पूल में गया तो भी डियर उसका पैर और काम नहीं करना स्टार्ट किया, घुटने भी, ये पेट भी खराब हो गया। जब वह 3 से 4 साल का था तो भी उसकी मेंटल सिचुएशन खराब हो गई थी मेरे भाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जाएंगे। अब यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड डगलस वांट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? विलियम डगलस के मन में जो पानी के प्रति डर बैठा हुआ है, इस डर को वो कैसे या क्यों हटाना चाहता था? ठीक है, विलियम डगलस के मन में जो पानी के प्रति जो डर था, उस डर को वो कैसे या क्यों जीतना चाहता था? तो मेरे भाई देखेंगे यहाँ पे टू बिकम या स्विमर, वह स्विमर बनना चाहता था, हाँ या नहीं? देख आप जवाब दीजिएगा। टू एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स, क्या वह पानी में होने वाले हर एक प्रकार के या प्रत्येक प्रकार के खेल कूद का एंजॉय करना चाहता था। रिगेन कॉन्फिडेंस, जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था उसको दोबारा हासिल करना चाहता था जो पहले था घटना होने से पहले। और ऑल ऑफ दी एबव, तो यहां पे ये तीनों आंसर होगा इसका डियर। देखिएगा डियर, ये जो बंदा है विलियम डगलस, ये बंदा अगर पानी के प्रति जो डर था अगर इसके ऊपर ये ओवरकम करना चाहता है, इसके पीछे रीजन टू बिकम या स्विमर,
और टू एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स और टू रिगेन कॉन्फिडेंस और ऑल ऑफ दी एबव। तो ये तीनों आंसर आने ऑल ऑफ दिस, डी इज द राइट आंसर। और उसके बाद देखेंगे हु हेल्प्ड डगलस ओवरकम हिज फियर। यहाँ पे हु हेल्प डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो डियर गाइस कौन डगलस को यहाँ पे हेल्प करा कि उसको पानी के प्रति जो डियर डर है उसके ऊपर जीत हासिल करनी है। तो डियर उसके फादर की चर्चा यहाँ पे हुई नहीं है, फ्रेंड की चर्चा भी नहीं हुई है, और डियर गाइस टीचर की भी चर्चा नहीं हुई है डियर, और यहाँ पे चर्चा हुई है उसका इंस्ट्रक्टर की। इंस्ट्रक्टर और टीचर में फर्क होता है मेरे भाई। इंस्ट्रक्टर जो आपकी माइंड को भी बदल दे, टीचर सिर्फ आपको सिलेबस को बदल सकता है और इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है टीचर मेरे भाई। तो यहां पे देखेंगे जेंटलमैन कि हम क्या पढ़ रहे हैं और डियर कैसे पढ़ रहे हैं, इसको समझने की हम लोग प्रयास करेंगे यहां पे। और आइए मेरे साथ फिर थोड़ा सा देखते हैं यहां पे। अब यहां पे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस। यहां पे विलियम डगलस जो है अक्टूबर में 1 अक्टूबर को हायर्ड करा उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर, और वो इंस्ट्रक्टर बड़ा ही एक्सपर्ट था, बड़ा ही एक्सपीरियंस था। तो उसके बारे में बात करेंगे कि इंस्ट्रक्टर ने कितने समय में डगलस को ट्रेंड कर दिया। 3 मंथ्स तो नहीं है, अब डियर 1 ईयर भी नहीं है, 2 इयर्स भी नहीं है, आंसर आपका 6 मंथ्स है, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को हायर किया था। कितने अक्टूबर को हायर किया था? 1 अक्टूबर को। और अप्रैल के महीने में, कौन से महीने में बताओ? अप्रैल के महीने में डियर उसके टीचर ने बोला कि आप एक बेहतरीन इंस्ट्रक्टर बन गए हो। तो डियर आप जोड़ लो 4 महीने उधर, डियर गाई यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये मार्च, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च, और अप्रैल को ही बोल दिया था, 1 अप्रैल को बोल दिया था कि आप एक बेहतरीन तैराकी बन गए हो। उसके इंस्ट्रक्टर ने किनको बोला मेरे भाई? डगलस को। दैट इज द 6 मंथ is the right answer here. That is dear guys, B is the right answer of the question number 15. Next question, which method did the instructor use first? सबसे पहले जो विलियम डगलस का इंस्ट्रक्टर था उसने इस बंदे को, विलियम डगलस को डियर तैरने के लिए जो स्टार्ट किया था, कौन सा जो मेथड को फर्स्टली उसने यूज किया उसके इंस्ट्रक्टर, तो कौन सा मेथड यूज किया मेरे भाई? डीप स्विमिंग, गहरी स्विम तो ये कर ही नहीं सकता है, डाइविंग बोतल लगा ही नहीं सकता है, रोप्स एंड बेल्ट्स, उसके डियर कमर में उसने बेल्ट बांध दिया और डियर रोप्स के माध्यम से उसको पानी में डियर डालता था। कौन सी पानी में? वाईएमसीए वाली पानी में। अब मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये जो बंदे हैं पानी में वाईएमसीए पूल में जा ही नहीं रहा था, 3 महीने उसको पानी में डियर डुबाते रहा, निकालते रहा। उसको डियर कैसे एक्सहेल करना है और कैसे इनहेल करना है, ध्यान रखेंगे मेरे स्टूडेंट्स। उसको कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, ये वाली बातें उसके टीचर ने उसको 3 महीना सिखाया। और उसको डियर पानी में सांस कैसे लेनी है और सांस कैसे छोड़नी है, ये बातें उन्हें डियर गए उन्होंने 3 महीने तक बताया। तब जाकर के डियर वो पानी में प्रवेश कर पाया, पानी के अंदर बढ़िया से जा पाया। रोप्स एंड द बेल्ट्स आर द राइट आंसर of dear question number 16 from your deep water and from the chapter deep water. You try to understand the question and answer, only you don't scroll the rear pages. अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, what was Douglas taught to do to control fear? What was Douglas taught to do control fear? यहां पे देखेंगे कि डगलस अपने जो पानी के प्रति डर था उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या सीखा। विलियम डगलस के मन में पानी के प्रति काफी डर था। पहले उसने ये कैलिफोर्निया में जो समुद्र तट है वहां पे घटना घटित हुई, when William Douglas was 3 or 4 years old. Yes you know, on that time he went to the California Sea with his father. अब यहां पे डियर गाइस सेकंड घटना जो हुआ, when he was 10 or 11 years old, once upon a day he went to the YMCA pool to learn swimming. He was alone there. On that time, yeah, big bruiser of 18 years, he has big muscle. Dear guy, he asked him to go to the YMCA pool. He didn't reply a single word. Even that, dear guys, that boy picked and tossed him into the deep end of the YMCA pool that time.
तो ये बंदा डियर गाइस देखेंगे यहाँ पे रिलैक्स मसल तो होगा नहीं, शाउट भी नहीं होगा, ये अपने डर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए चिल्लाया भी नहीं, और डियर ये रिलैक्स इसका मसल भी नहीं था। किक हार्ट तो डियर बाद में सीखा था, सबसे पहले उसको सांस लेने और सांस छोड़ने सिखाया, दैट इज द होल्ड ब्रीथ, ये सिखाया डियर गाइस कौन, उसके इंस्ट्रक्टर। उसके इंस्ट्रक्टर उसे सप्ताह में 5 दिन वाईएमसीए पूल के पास लेके जाता था और प्रत्येक दिन 1 घंटा लेके जाता था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड डगलस फाइनली टेस्ट हिमसेल्फ, ये जो डगलस है अपने आप को चेक कैसे करा मेरे भाई, वाईएमसीए पूल में चेक करा, रिवर में चेक करा, समुद्र में चेक करा, या लेक वेंटवर्थ में चेक करा। ये क्वेश्चन पूछी हुई आपके एग्जामिनेशन में मेरे ब्रो, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि ये जो बंदा है ना डगलस, फाइनली नॉट बिफोर, फाइनली अंत में अपने आप को चेक कैसे करा, तो ये डियर लेक वेंटवर्थ एक झील है जहां पे जाता है, और यहां पर जाने के बाद डियर एक ट्रिक्स आइलैंड होता है। कौन सा आइलैंड होता है मेरे भाई, एक ट्रिक्स आइलैंड होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा क्या होता है बताएंगे, एक ट्रिक्स आइलैंड होता है मेरे भाई। कौन सा आइलैंड होता है डियर बताएंगे, एक ट्रिक्स आइलैंड होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये आइलैंड की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, इस आइलैंड की बात कर रहा हूं मैं। और डियर ये वहां पे जाता है और वहां से गोता लगा देता है, कपड़ा उपड़ा खोल खाल के पूरा उछल जाता है डियर, और इसमें तैरता रगड़ कर अपने आप को कॉन्फिडेंट करता है। ठीक है, लेक वेंटवर्थ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे ब्रो, ध्यान रखने का। अब मैं तेरे को लेके चलता हूं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 में। ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या है मेरे ब्रो, देखेंगे व्हाट डिड डगलस फील आफ्टर ओवरकम हिज फियर। आप समझेंगे मेरे ब्रो क्या बोल रहा हूं मैं तेरे को, व्हाट डिड डगलस फील आफ्टर ओवरकम हिज फियर। डियर व्हाट डिड डगलस फील आफ्टर ओवरकमिंग हिज फियर, डगलस जब अपने डर के ऊपर कंट्रोल पा रहा था तो उसने कैसा फील करा डियर गाई, तो डियर गाई वो सैडनेस तो फील करेगा नहीं मेरे भाई, गुस्सा तो फील करेगा नहीं, डर भी फील करेगा नहीं भाई। आई होप डियर प्राइड इन कॉन्फिडेंस, जब उसने डियर गाई अपने डर के ऊपर जीत हासिल कराने मेरे भाई, उसको बड़ा विश्वास, बड़ा अपने आप में डियर गाई कॉन्फिडेंस मिला और बड़ा गौरवान्वित महसूस करा उन्होंने। कौन मेरे ब्रो, विलियम डगलस। आई होप जेंटलमैन क्वेश्चन नंबर का जो 19 है इसका आंसर डियर गाइस बी इज द राइट आंसर। यू कैन चेक द आंसर एंड डियर यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल ओके, यू विल बी श्योर योरसेल्फ। आप देखेंगे द चैप्टर डीप वाटर इज अबाउट, जो आपका चैप्टर डीप वाटर है ये किसके बारे में मेरे भाई, तो मेरे भाई ये किसके बारे में, एडवेंचर के बारे में। आपको लगता होगा सर ये खतरनाक काम करता है, खतरनाक होगा, नहीं मेरे ब्रो, लगने से कुछ नहीं होता, क्या है उसको देखो। तो ये जो चैप्टर डीप वाटर है किसके बारे में मेरे भाई, स्पोर्ट्स के बारे में है नहीं मेरे भाई, चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा लगता है, फियर एंड करेज के बारे में भी लगता है। तो भाई ये जो चैप्टर आपका है ये चैप्टर किसके बारे में है, द चैप्टर डीप वाटर इज अबाउट, आई होप जेंटलमैन ये चैप्टर जो है ये डियर डर और साहस के बारे में है। आई होप जेंटलमैन, लगता है कि चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, लेकिन ये चैप्टर किसके बारे में है, थोड़ी ये चैप्टर है आपका फियर एंड करेज के बारे में। यहाँ पे डर बहुत ज्यादा वर्णित किया गया है, और साहस अगर ना होता तो वो तैरने भी ना सीखता, वो मर भी जाता है, जिंदा भी हो जाता है, और वो तैरता भी है और सीख भी जाता है और आगे बढ़ता भी है। कौन डियर, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करेंगे। अब यहां देखेंगे व्हाट डज डीप वाटर सिंबलाइज, ये जो डीप वाटर है मेरे भाई ये किसकी और सिंबलाइज करती जेंटलमैन, ये जो आपकी डीप वाटर है ये किसकी और सिंबलाइज करती है, तो ये जेंटलमैन जो सिंबलाइज करती मेरे भाई देखिएगा, ये सिंबलाइज स्विमिंग की ओर करती है सर, नहीं करती है सर, ये इसकी ओर संकेत नहीं करती सर, डर की ओर संकेत करती सर, तो कभी कभी लगता है डर ये डर की ओर भी संकेत करती मेरे भाई, लेकिन ये आंसर नहीं होगा मेरे भाई। लाइफ चैलेंजेस, तो लाइफ चैलेंजेस की ओर भी ये संकेत करती है सर, ठीक है, कि लाइफ जो है हमारी चैलेंजेस से भरी हुई है। और चाइल्डहुड मेमोरीज, क्या बोले मेरे ब्रो बताएंगे, चाइल्डहुड मेमोरीज, थोड़ी ये बचपन की यादें की ओर भी संकेत करती है। और ये लाइफ चैलेंजेस के बारे में, देखो आंसर तो सब क्लोज है, स्विमिंग तो बाद में आती है, फियर तो होती है, लेकिन ये नहीं, दोनों आंसर कंफर्म रहिए। आप ये लाइफ चैलेंजेस की ओर संकेत करती है और चाइल्डहुड मेमोरीज की ओर संकेत करती है। तो डीप वाटर जो संकेत करती है ये पहला, ये दोनों क्लोज आंसर, लेकिन ये सबसे करीब आंसर है चाइल्डहुड और मेमोरीज। तो मैं जाऊंगा डियर यहाँ पे डी के साथ, किसके साथ जाऊंगा मेरे भाई, डी के साथ। कभी कभी एलिमिनेट भी करने होंगे आपको आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव आसान जरूर है लेकिन उतना भी आसान नहीं है। अब यहाँ पे विच इमोशन रिप्लेस्ड फियर इन डगलस एट द एंड, डगलस जो है अंत में कौन सी डियर गाइस जो फियर की इमोशन उसको हटा देता है,
तो वो आप देखिएगा जेंटलमैन, वैसी कौन सी इमोशन है, ठीक है। तो डियर गाइस जो इसको मतलब डगलस जो है अंत में डियर गाइस अपने से दूर कर देता, हटा देता है। एंग्जाइटी तो डियर गाइस जो बोलते हैं इसको, ठीक है, ये एंग्जाइटी ये तो होगा नहीं। जॉय भी जेंटलमैन ये होगा भी नहीं। ये कॉन्फिडेंस डियर गाइस होगा नहीं। ये सरप्राइज भी होगा नहीं। तो होगा क्या मेरे भाई? अब इसी में से आंसर ढूंढना है कि डियर यहां पे जो डगलस है वो अंत में कौन सी इमोशन को डियर गाइस हटा देता है? विच इमोशन रिप्लेस्ड फियर इन डगलस एट द एंड? तो डियर देखिएगा, विच इमोशन रिप्लेस्ड फियर इन डगलस एट द एंड? डगलस में ऐसी कौन सी डियर गाइस डर इमोशन था जिसको वो हटाता है? तो डियर एंजाइटी, जॉय, कॉन्फिडेंस, सरप्राइज। तो डियर इसका आंसर आप करेंगे। मेरे को इसका आंसर डियर गाइस जो लग रही है, ठीक है, एंजाइटी वाली बात करेंगे, ठीक है, जॉय वाली बात करेंगे, कॉन्फिडेंस वाली बात करेंगे और सरप्राइज वाली बात करेंगे। तो डियर विच इमोशन रिप्लेस्ड फियर इन डगलस एट द एंड? तो विच इमोशन रिप्लेस्ड फियर, ठीक है, रिप्लेस्ड फियर। तो यहां समझिएगा कि जो फियर है उसके जगह में वो कौन सा चीज को लाता है मेरे भाई? तो वो लाता जेंटलमैन जॉय भी आंसर नजर आ रहे हैं यहां पे, और यहां पे डियर कॉन्फिडेंस भी आंसर नजर आ रहे हैं। सरप्राइज और एंजाइटी ये दोनों गलत हो गया। विच इमोशन रिप्लेस्ड फियर इन डगलस एट द एंड? विच इमोशन रिप्लेस्ड फियर इन डगलस एट द एंड? यानी डर के जगह पर डगलस के डियर इमोशन में कौन सा चीज आती है? तो डियर गाइस कॉन्फिडेंस भी आती है और जॉय भी आती है। आप किसके साथ जाना चाहेंगे यहां पे मेरे भाई? आप किसके साथ जाना चाहेंगे? थोड़ी स्ट्रगल करवा रही है क्वेश्चन का आंसर। तो डियर आई थिंक मैं जाना चाहूंगा डियर, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस आंसर, बट होपफुली डियर गाइस कि वैसी कौन सी इमोशन है जो डर के जगह पे डियर गाइस आती है, ठीक है, डगलस में अंत में डियर गाइस। तो मैं जाना चाहूंगा डियर गाइस यहां पे, किसमें जाना चाहूंगा मेरे भाई? चलो डियर देखते हैं यहां पे। मैं जाना चाहूंगा डियर गाइस की कॉन्फिडेंस के साथ। किनके साथ डियर गाइस? कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहूंगा। और इसका आंसर डियर गाइस हो सके आप कमेंट में बता सकते हैं, देख करके आप लोग सर्च करते हैं उसको देख के बता सकते हैं, फिर भी मैं देखूंगा। लेकिन आई एम सो श्योर डियर कॉन्फिडेंस, अंत में इसको कॉन्फिडेंस होता है। जॉय भी करीब आंसर है, उसको मैं देख लूंगा एक बार लास्ट में, ठीक है। आप आके देखेंगे द बुल्ली थ्रू डगलस इनटू द पूल एज, द बुल्ली थ्रू डगलस इनटू द पूल एज। जो डियर ये लंबा चौड़ा लड़का है, ये छोटे बच्चों विलियम डगलस को पानी में फेंक देता है। क्यों फेंकता डियर? सजा देने के लिए फेंकता नहीं मेरे भाई, दुश्मनी तो था नहीं, ट्रेनिंग तो दे नहीं सकता है, मस्ती करने के लिए उठा के फेंक दिया मेरे भाई। क्या करने के लिए? मस्ती करने के लिए उठा के फेंक दिया। दैट इज द फन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय जेंटलमैन एंड माय हीरो एंड माय बच्चों। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 24 माय डियर, ध्यान रखिएगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उसका आंसर बड़ा क्लोज होता है। बहुत सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव तो मार देंगे, ठीक है, आप 30 में तो 28 मार देंगे इजी, 27 मार देंगे इजी। एक दो क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम के एमसीक्यू मेरे भाई। डगलस फियर ओके मेड हिम फील, डगलस की जो डर होती है वो जेंटलमैन उसे क्या महसूस कराती है? पावरफुल। हो ही नहीं सकता ये वाली बातें कि उसको पावरफुल महसूस कराए। वीक, कॉन्फिडेंट, डगलस फियर मेड हिम, ये क्या होगा? ये केयर फ्री तो होगा नहीं मेरे भाई, ये भी गलत है। कॉन्फिडेंट मेरे भाई, डर है, कॉन्फिडेंस कहां से पैदा होगा? तो आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों? वीक, उसको कमजोर महसूस करवा रहा था मेरे भाई। जैसे कोई भी डर आपके अंदर घुस गया कि मैथ्स बड़ा टफ है तो इंग्लिश बड़ा टफ है, थोड़ी दिक्कतें होती मेरे भाई। जैसे आप देख लो इंग्लिश में बच्चे जो होते हैं ना सब्जेक्टिव का टेस्ट नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इंग्लिश उसकी बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए लिखते नहीं है। उसको इंग्लिश का डे सब्जेक्टिव का टेस्ट लिखने बोलोगे, बोलेगा फाइनल एग्जाम हॉल में लिखेंगे सर। ऐसा होते हैं हमारे बच्चों, ध्यान रखेंगे, बट लिखो। अब यहां पे व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, क्या बोला मैंने? व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, जो आपकी स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये हम लोगों को डियर गाइस क्या पढ़ाती है और क्या सिखाती है? अवॉइड डेंजर, ये तो होगा नहीं कि डियर गाइस जो खतरा है उसको डियर अवॉइड करो, कुछ नहीं, खतरों से खेलोगे नहीं तो खिलाड़ी बनोगे नहीं। अब डियर फियर कंट्रोल्स लाइफ, जो आपके डियर गाइस जिंदगी में डर है उसको कंट्रोल करो, कंट्रोल कुछ नहीं होगा मेरे भाई। स्विमिंग इज रिस्की,
डियर डरना खतरा, अगर ये बात है डरना खतरा है, डरना अगर रिस्की वाली काम है, खतरनाक काम है, तभी देखे होंगे नोएडा में एक इंजीनियर की डेथ हो गई मेरे भाई। तो अगर तैरना जानते तो डियर बच जाता, तो रिस्की नहीं मेरे भाई। तो लिखा है कि फेयर कैन बी कंक्यूर्ड, डर जो है ना डियर गाइस ये जीत सकती है और डर जिता सकती है। फेयर कैन बी कंक्यूर्ड, अगर किसी चीज के, ठीक है नहीं गलत बोला, फेयर कैन बी कंक्यूर्ड, जो डर है उसको जीता जा सकता है मेरे भाई। अगर आपके मन में कोई चीज के प्रति डर है तो डरने की बात नहीं है, फेयर कैन बी कंक्यूर्ड, तो जो डियर डर होती है ना उसको जीता जा सकता है डियर। जैसे मान के चलो कि मैथ्स टफ लग रही है, मैथ्स बढ़िया से पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छा कर सकते हैं। आपको लग रहा है इंग्लिश टफ है, थोड़ा उस पर ध्यान देंगे, भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। दुनिया में कोई भी चीजें को जीती जा सकती है तो डर को भी जीती जा सकती है। यहां पे इसको कौन दिखाया, विलियम डगलस करके दिखाया। 3 साल में डियर गाइस उसके साथ घटना घटा, 10 साल में घटना घटा, फिर भी ये बेहतरीन तैराकी बन गया। अब यहां समझने का, व्हाट डिड डगलस रियलाइज अबाउट फियर, मैंने बोला व्हाट डिड डगलस रियलाइज अबाउट फियर। डगलस जो है मेरे भाई, डगलस जो है यहाँ पे वो फियर के बारे में क्या रियलाइज करा, तो डियर ये जो डगलस है विलियम डगलस, ये फियर के बारे में क्या रियलाइज करा, इट नेवर एंड्स, तो ये कभी नहीं होगा मेरे भाई कि डियर ये जो डर है कभी खत्म नहीं होगा, होगा खत्म। इट इज इमेजिनरी, ये काल्पनिक है, ऐसा भी नहीं मेरे भाई, होता है डर, हाँ ही नहीं। और डियर इट इज अ परमानेंट, डियर का ये भी नहीं हो सकता डर परमानेंट रहेगा। बचा क्या, इट इज वर्स देन डेंजर। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, डगलस ने रियलाइज करा कि जो डर है मेरे भाई ये इट इज वर्स देन डेंजर, ये जेंटलमैन खतरा से भी बदतर है। यानी डर जो है ये कोई चीज अगर खतरनाक है तो उससे ही बदतर है, इसलिए डर ना पालो अपने अंदर, जो होगा सो देखा जाएगा, बस निकल पड़े हैं तो डियर बस बस मतलब समझ रहे हो ना, रगड़ दो उस चीज को, जो होगा देखा जाएगा। आप डियर यहां पे देखिएगा, द इंस्ट्रक्टर टाउट डगलस अ स्टेप बाय अ स्टेप टू, द इंस्ट्रक्टर टाउट डगलस अ स्टेप बाय अ स्टेप टू, इंस्ट्रक्टर जो है डगलस को डियर सिखाया तैरने के लिए अ स्टेप बाय अ स्टेप टू, तो कोच ही सिखाया स्टेप बाय स्टेप टू। डाइव मतलब गोता लगाना शुरू में सिखाया नहीं, कॉम्पीट मतलब डियर गए प्रतियोगिता करने सिखाया नहीं, विन मेडल्स तो बात ही नहीं डियर यहाँ पे, तो बिल्ड कॉन्फिडेंस उसको सिखाया कि धीरे धीरे डियर गए अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, जैसे पानी में डूबना, पानी से निकलना, सांस नीचे जाकर के मेंटेन करना और डियर गए नीचे जाकर छोड़ना और ऊपर में लेना, ये 100 बार से ज्यादा प्रैक्टिस करवाया था मेरे भाई। तो सी आंसर होगा 27 का। आगे आइए, डगलस विक्ट्री ओवर फियर वाज, डगलस विक्ट्री ओवर फियर वाज, तो यहां पे ये एस जो है ये गलत है थोड़ा सा, क्योंकि जब एस लास्ट में आती ना तो सिर्फ ये एपोस्ट्रोफी से काम चलती है। डगलस विक्ट्री ओवर फियर वाज, डगलस की जो विजय है डर के ऊपर वो फिजिकल है, तो भैया फिजिकल है, तैरने में फिजिकल भी होता है, मेंटल अंदर से जो प्रॉब्लम था उसको भी दूर किया। भैया जहां पे फिजिकल और मेंटल हो इमोशनल तो होना ही होना है। और मेरे भाई ऑल ऑफ दिस, इससे पता चलता आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का डी होगा। डियर जो डगलस से डर के ऊपर जीत हासिल किया, इसमें जेंटलमैन सारा कुछ था, फिजिकल था और डियर मेंटल भी था और डियर इमोशनल भी था। तो किसी चीज को अगर जेंटलमैन आप पाते तो वहां फिजिकल मेंटल इमोशनल सब होता है मेरे भाई। अब इधर देखने का, व्हाट हैपेंस व्हेन फियर इज रिमूव्ड, मैंने क्या बोला, जब डियर विलियम डगलस की जो डर है जब रिमूव्ड हुआ तो क्या होता है। विलियम डगलस का डर था, किससे डर था, बाप से कि माई से, कि एक्रोस डर नहीं था, पानी से डर था मेरे भाई। पानी से क्यों डर था, क्योंकि पानी में मगरमच्छ रहता है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, तैरने जान लो, मगरमच्छ वगरमच्छ से डरने का नहीं। तो इधर देखने का कि व्हाट हैपेंस व्हेन फियर इज रिमूव्ड, तो इधर देखो कि क्या होता है जब विलियम डगलस के मन में पानी के प्रति डर हट जाता है, तो वीकनेस रिमेन्स, कमजोरी खत्म हो जाती है, करेज डियर गई ग्रोज, उसकी हौसला बढ़ जाती है, पैनिक इंक्रीज, उसकी डर बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस रिड्यूसेस, उनकी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। तो ओरी बोरी ऑप्शन देकर लूड़ी सूत्री करके फंसा रहा है हम लोग को, तो डियर ये भी खत्म हो जाएगी, करेज ग्रोज होना चाहिए, इसका आंसर बी। यहां पे देखेंगे डियर कि क्या होता है जब विलियम डगलस की डियर डर खत्म हो जाती है, वीकनेस रिमन्स, जो उसकी डर है वो डियर गाई खत्म हो जाती है, करेज ग्रोज, तो डियर गाई आई थिंक करेज, देखो आंसर तो वीकनेस रिमेन्स में नजर आ रही है मेरे भाई क्लोज में, बट करेज ग्रोज की ओर जाएंगे, करेज ग्रोज की ओर, उसकी डियर जो विश्वास है, उसकी जो उत्साह है, उसकी डियर गाई जो साहस है वो बढ़ जाती है। इसके साथ जाता हूं, बाद बाकी आप देख के कमेंट भी कर सकते हैं कुछ लगे तो। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर इज, जो डीप वाटर चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका सेंट्रल थीम क्या है मेरे भाई, तो डियर गाइस चाइल्डहुड मिसचीफ, बचपन की बदमाशियां, पावर ऑफ फील, अभी छोड़ दीजिए इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, डियर गाइस फ्रेंडशिप, ये तीनों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर,
चाइल्डहुड में इसी बचपन में कोई शरारत नहीं किया, बच्चा अच्छा था मेरे भाई, तभी तो पढ़ लिख के ये बहुत बड़ा लीगल एडवाइजर भी बना था, राकीमा हाई स्कूल में टीचर भी बना था। ये भी गलत है मेरे भाई, ये भी गलत, ये भी गलत है। हम जाएंगे पावर ऑफ विल, यानी डियर इच्छा की शक्ति, जो इच्छा की शक्ति होती मेरे भाई, ये चैप्टर इसकी और ठीक है डियर का इंडिकेट करती है कि अगर आपके पास विल पावर है तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विल पावर बहुत जरूरी चीज है। तो डियर ये हमारी रही 30 क्वेश्चन डीप वाटर की। ऐसे में इसकी 60 से 70 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, बट 30 क्वेश्चन में करवा दिया, इतना भी कर लेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर होगा। और डियर जो इसकी पहले भी वीडियो अपलोड किया गया है लास्ट क्वेश्चन का और डियर लास्ट स्प्रिंग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उस वीडियो की वॉच करें। इसको डियर भी ऑब्जेक्टिव दिया, इसको वॉच करें। और इसके बाद डियर हम आपको इसका सब्जेक्टिव देंगे। प्रत्येक दिन हम आपको 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे। इसको आप लेक्चर को अवश्य सुनेंगे। लेक्चर सुनने से क्या होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें संबंधित चैप्टर से बैठी रहती है और उसको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ही लिखना ना स्टार्ट करें, घर पे भी इंग्लिश 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने का प्रयास करें और लिखें। कोई भी चीज जेंटलमैन एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। थैंक यू। हम आप हमारे चैनल में बने रहेंगे। थैंक यू।